नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश का रण अब अंतिम दौर में आ गया है। सातवें और अंतिम चरण का मतदान फिलहाल हो रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश की 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण में 2 करोड़ से अधिक मतदाता 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। वहीं इस चरण में बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, धनंजय सिंह की किस्मत दांव पर है। गौरतलब हो कि यूपी विधानसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ 300 सीट जीत रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 300 सीटें जीत रही है। बात करें 2017 के चुनाव की तो बीजेपी ने 7वें चरण की 54 में से 36 पर जीत दर्ज की थी। इनमें से बीजेपी को 29, अपना दल को 4 और सुभाषपा को 3 सीटें मिली थी। वहीं 7वें चरण में सपा ने 11, बसपा ने 6 और निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी थी। हालांकि इस बार सुभाषपा सपा के साथ है तो निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। सुभाष पांडे संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं जिस तरीके से लगातार सोनभद्र में वोटिंग आज जारी है। तो सुभाष, क्या कुछ फिलहाल के समीकरण है, क्योंकि मात्र और मात्र कुछ ही समय रह गया है, 20 से 25 मिनट का समय अब रह गया है जो वोटिंग है वो खत्म होने में। अंतिम दौर में चुनाव है, अंतिम दौर में किस तरीके से मतदान केंद्रों का हाल है, दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सोनभद्र में सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा है, जिसमें 2 विधानसभा है जिसमें 4 बजे शाम को ही मतदान बंद कर दिया गया है और अभी ओबरा और घोरावल विधानसभा में मतदान हो रहे हैं। ये शाम को 5:30-6 बजे तक मतदान किया जाएंगे इस विधानसभा में। अगर बात करें यहाँ पे मतदान की तो 50% से ऊपर मतदान हुआ है। हालांकि अभी तक फाइनल जो आंकड़ा है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक 50% से ऊपर तक सोनभद्र में मतदान हो चुका है। जी बिल्कुल, सोनभद्र में 50% से ज्यादा का मतदान हो चुका है। मतदाताओं का क्या कुछ रुख और क्या कुछ रुझान इस बार देखने को मिल रहा है? सियासी समीकरण सोनभद्र के क्या कह रहे हैं, बताएं। देखिए सियासी समीकरण त्रिकोणीय सोनभद्र में चुनाव है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी ये ताल ठोक रही है। कहीं न कहीं ये त्रिकोणीय चुनाव है। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सी पार्टी किस विधानसभा में चुनाव जीत पाएगी। कहीं न कहीं रुझान बहुत ही गहरा है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पार्टी कहाँ से निकाल पाएगी सीटें। जी ठीक है, लेकिन सुभाष, जिस तरीके से अगर उम्मीदवारों की बात करें तो किस उम्मीदवार को लगता है कि जनता मैंडेट दे सकती है? क्या लगता है किस उम्मीदवार का ज्यादा यहाँ पर वर्चस्व देखा जा रहा है? जनता के मुद्दे क्या हैं? देखिए जनता के मुद्दे यहाँ पे रोजगार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं। यहाँ पे जो जनहित के मुद्दे हैं, खनन है सोनभद्र में। लेकिन जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, वो किसी का वो अभी नहीं कहा जा सकता है कि नहीं तो जनता किन्हें ज्यादा पसंद कर रही है। चूंकि सोनभद्र में त्रिकोणीय चुनावी माहौल होने की वजह से यह साफ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि कौन से पार्टी का कौन प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। जी त्रिकोणीय मुकाबला किन किन पार्टियों में और किस तरीके से देखने को मिल रहा है, सुभाष विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें तो सोनभद्र के राबर्ट्सगंज विधानसभा सीट सदर में समाजवादी पार्टी से अविनाश कुशवाहा हैं और भारतीय जनता पार्टी से भूपेश चौबे हैं और बहुजन समाज पार्टी से अविनाश शुक्ला हैं। तो ये तीनों का मुकाबला काफी जोर पकड़ा हुआ है। काफी ये लोग तीनों प्रत्याशी टक्कर में हैं। वहीं बात करें घोरावल विधानसभा सीट की तो वहां भी बसपा, भाजपा और सपा की लड़ाई है। लेकिन वही दुद्धी में भी बात करें तो दुद्धी का कुछ समीकरण उलझा हुआ है। वहां से स्पष्ट नहीं है कि कौन सीट निकाल पाएगा। लेकिन अगर बात करें ओबरा में तो वहां जातिगत अगर वोट बैंक है उससे कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी काफी आगे है। जी बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आगे चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो आपको बता दें कि 7वें चरण और अंतिम चरण में अंतिम दौर में जो चुनाव है वो पहुंच चुका है। आज अंतिम चरण के जो मतदान है वो हो रहे हैं। वोटिंग 7वें चरण के लिए हो रही है और अब कुछ ही समय वोटिंग खत्म होने में रह गया है। 6 बजे जो वोटिंग है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी और उसके बाद ईवीएम में तमाम दिग्गजों की किस्मत जो है वो पूरे तरीके से कैद हो जाएगी और उसके बाद 3 दिन का मात्र समय है जिसके बाद चुनावी रिजल्ट भी आ जाएंगे और उस रिजल्ट में साफ होगा कि आखिर कैसे और किस पार्टी को जनता ने अपना जो विश्वास है जनता ने एक बार फिर से उस पार्टी पर जताया है। तमाम समीकरण आपको समझा रहे हैं। आपको बता दें कि मऊ में भी 5 बजे तक अगर वोटिंग परसेंट की बात करें 5 बजे तक के वोटिंग परसेंट जो है वो भी सामने आ चुके हैं। मऊ में 55.04% मतदान हो चुका है 5 बजे तक और वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर भी जो मतदान है वो 50 से ज्यादा फीसदी तक हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार अब एग्जिट पोल भी सामने आने लगे हैं। कुछ अनुमान जो है वो भी लगना शुरू हो गया है कि आखिर किसे कहां से बढ़त मिल सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ 300 सीटें जीत रही है, यानी कि सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी यह दावा कर दिया है 300 सीटों का। जावेद खान वाराणसी से चलिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वही मौजूद है और उनका सीधा रुख कर लेते हैं। जावेद, फिलहाल वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और सबसे हॉट सीट आज के 7वें चरण में किस तरीके से समीकरण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? मतदान हुआ है और उसको देखते हुए अभी तक मतदान चालू है और हमारे साथ कुछ युवा हैं यहाँ पे, आइए उनसे बात कर लेते हैं हम। जी, कैसा रहा, किस मुद्दे पे जो है आप वोट दिए हैं? मुद्दा वही है कि उत्तर प्रदेश की विकास हो, सरकार बने तो युवाओं को रोजगार, महंगाई से, मार से बचा जाए। और मैं इस बात का आभारी हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने और खासकर बनारस जनता ने जो प्यार और स्नेह दिखाया मतदान में, मैं तहे दिल से उनका हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ। और इसका शब्द नहीं है कि जो आज उत्तर प्रदेश जनता और बनारस की खासकर जनता ने जो मतदान किया, दिल से मैं कह रहा हूँ स्वागत करने लग सम्मान किया और हम से खुश हैं। और जो सरकार ने पिछले 5 सालों में हुआ है उसको जनता ने काट कर अच्छी से उखाड़ने का काम किया। लोग बता रहे हैं कि जो है जैसे कि सरकार जिस तरीके से पहले काम करी है उसको देखते हुए युवा नाराजगी जता रहे हैं यहाँ पे। आइए हम बात करते हैं दूसरों से भी। जी, अपना। मैं विजय कुमार, समाजवादी पार्टी में। जैसा कि पिछली सरकार ने 5 सालों में कहा था, सरकार बनते ही कहा था कि पहले रोड गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। आप जहाँ से आए होंगे पता नहीं कितने गड्ढे पड़े होंगे, उस पर वो सफल नहीं हो पाई। और अभी तक के जितने भी उन्होंने वादे किए वो सबसे असफल हुए। 69,000 भर्तियों में मैं लखनऊ में खुद गया और लाठी खाया। मैं बेरोजगार हूँ। अभी 69,000 भर्ती में मेरा मुकदमा अभी न्यायालय में चल रहा है। योगी सरकार ने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली। युवाओं ने इस बार उनको उखाड़ फेंकने का काम किया है और उनको एक एक लाठी का हिसाब युवा अपने वोट से देंगे। किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करिए इस युवा से जो बता रहे हैं कि वो खुद बेरोजगार हैं और योगी सरकार ने उनको नौकरियां नहीं दी है और बीएड बेरोजगार। ये समाजवादी के जो है युवा प्रत्याशी युवा है, नेता है और इनका कहना है कि बेरोजगारी बहुत सर्व सीमा पे है। बेरोजगारी चरम पर है और जनता जो है ये खुद कह रहे हैं कि इन्होंने कोशिश की है कि बीजेपी को निकाल कर यहाँ से फेंका जाए। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और इसी क्षेत्र में जिस तरीके से उनके खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं रोष लोगों में है, उसका अब क्या जो समीकरण है वो बनेंगे अब? हाँ, अभी देखिए जिस तरीके का जो माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी 2 बजे लगभग एक मंत्री नीलकंठ तिवारी जी थे यहाँ पे, इनका विरोध प्रकट जो है जिस तरीके से प्रशासन के खिलाफ जा रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सबकी नाराजगी दिख रही है यहाँ पे। जावेद, फिलहाल मतदान केंद्र का हाल दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर मतदान अभी भी जारी है, क्योंकि 20 से कम समय का रह गया है, अभी बहुत कम समय रह गया है और तस्वीरें भी दिखाएं हमें किस तरीके से यहाँ पर लोग अभी भी मतदान के लिए मौजूद हैं या नहीं। देख रही हैं आप, सारे लोग जो है
बैठे हुए हैं। मतदान अभी भी जारी है। ठीक है, यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जानने की कोशिश करिए कि आखिर उनका मुद्दा इस बार क्या है चुनावों के लिए। जावेद, ये प्रॉपर चले किन किन मुद्दों पे जो है यहाँ चुनाव जो है लड़ा दिखाया जा रहा है? विकास और शांति, महिला सुरक्षा, विकास और कह लें कि जो भी सरकार की नीतियां हैं उन पर अमल विद इन टाइम किया जा रहा है उस पर। जी, क्या विकास जो मुद्दे ये बता रहे हैं कि विकास का मुद्दा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में क्या पिछले 5 साल में विकास नहीं हुआ, इनसे जानने की कोशिश करिए जावेद। जी 5 साल में जो है विकास कितना हुआ है? विकास को नापने का कोई पैमाना नहीं होता है, ये अनवरत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। हमें मात्र ये देखना होता है कि विकास के प्रति किस पार्टी या किस नेता में बोल अलग है जिसका फायदा समाज को मिले। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं 300 पार। जी हाँ, ये उनका मानना है, लेकिन ये अब पता चलेगा 10 तारीख को सरकार बनाने कौन जा रहा है कौन नहीं। वो आए, वो भी विकास करें, उनका भी स्वागत करेगी जनता। अगर ऐसा होता है तो उनका भी स्वागत होगा, मगर वो पहले 5 साल कर चुके हैं, जनता देख चुकी है। अब उन्हें पुनः क्यों ऐसा लग रहा है शायद कहीं कुछ कमी रह गई होगी, तभी वो बोल रहे हैं कि अब आए तो ये करेंगे, आपको जी, दिया जाए। जी, अब जिस तरीके से बातें हो रही है विकास हुआ है, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है कि 5 साल उन्होंने काम किया था मानी जाते उस काम को देखते हुए जनता ने उस 5 साल जो बिताया मानी मंडी होगी उसको जनता समझ के किया है कौन सा विकासशील है और कौन सा नहीं है। तो विकास इन्होंने 5 साल में 17 से 22 में पागल होकर घूम रहा था, तो जो मानी अच्छे काम को कर कुछ छोड़ा था, उन्होंने खाली सीखा था काम। नहीं, आप युवा हैं, किस देख रहे हैं किस तरीके का विकास बता रहे हैं कि हुआ है, तो इस पे क्या देख रहे हैं आप? विकास हुआ तो आज इस तरह प्रदेश की जनता और भारतीय जनता में क्या मतदान हुआ, आज मतदान क्या हुआ देख। अपने जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं बूथों पर लड़ जा रहे हैं। अरे अपनी गरिमा को सुन लिया, गरिमा को समझ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? अरे आप मंत्री हैं, अभी आप जा रहे हैं बूथों पर लड़ जा रहे हैं, गुस्से हो जा रहे हैं, ईगो भरा हुआ, गलती से आप माफी भी मांग रहे हैं, ईगो में मांग रहे हैं। क्या है ये उनके हाथ विकास क्या है दिखेगा 22 से आगे विकास दिखेगा। आइए और बात करते हैं। जी, जैसा कि भैया ने कहा कि विकास हुआ है, हम एक छोटी भी बात हम बताएं ना कि इन्होंने कहा था सरकार में आते ही कहा था कि 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आप गड्ढा मुक्त कर दीजिए रोड। कितनी गड्ढा मुक्त हुई? आप आए हैं, अगर आप जानते होंगे सच्चाई कितनी है आप जानते हैं। एक रोड अभी एक गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए, आप जहाँ घुमाना चाहें वहाँ घुमा सकते हैं इनको। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बस यही कहा जा सकता है। आप यहाँ से गाजीपुर चले जाइए, यहाँ से आजमगढ़ चले जाइए, यहाँ से जौनपुर चले जाइए, सुल्तानपुर चले जाइए, रॉबर्ट्सगंज चले जाइए, आपको मिल जाएगा सबकी गड्ढे हैं अथवा नहीं है, विकास हो रहा है, हुआ है अथवा नहीं। अपनी अपनी बातों को लोग रख रहे हैं, आगे जो भी होगा वो 10 तारीख के बाद देखा जाएगा। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जावेद जिन्होंने ये बताया कि सड़कों में गड्ढे हैं, कुछ लोग वो सड़कें गिना रहे हैं जहाँ पर जो सड़कें बनी है। लेकिन बात ये है कि अगर आज के समय में भी हम सड़कों का ही जिक्र करते रहें तो आखिर हम विकास कैसे कर पाएंगे? आज के समय में भी हम सड़कों से गड्ढे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से। बात की जाए गड्ढों की जो हो रही है, तो विकास के कितने आप देख रहे हैं अपनी तरफ से? विकास क्या हम गड्ढों में अब तलाशेंगे या विकास हम आंखें खोल के तलाशेंगे, पहले ये तय करना होगा। इनसे समझिए कि आखिर अगर गड्ढे नहीं हुए तो विकास को आप कहाँ माप रहे हैं? आप गड्ढे सड़कों से नहीं निकले हैं तो क्या विकास हुआ, जरा समझिए इनसे। बना सांसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, गड्ढे बहुत है यहाँ पे, लोग कह रहे हैं, तो इसको 5 साल में कैसे देख रहे हैं आप विकास को? क्या आप किसी से तुलना कर रहे हैं इनके कार्यों की? तब जवाब कुछ और होगा। अगर आप इनका काम जानना चाह रहे हैं, एक बार आप मेरे साथ अभी तुरंत चले आजमगढ़ रोड पे या गाजीपुर रोड पे, पता चल जाएगा। क्या कोई भी अपनी दही खट्टी नहीं बोलता है, उसी पर मैं कह रहा हूँ कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सब लोग के दावे अपने अपने हैं,
ठीक है, हर किसी के अपने अपने दावे हैं और विकास का पैमाना जो है, लेकिन ये तो साफ है कि अगर आज के समय में भी हम अगर गड्ढों पर की बातचीत करते रहे तो विकास जो है उसका कोई पैमाना फिर हम आप नाक भी नहीं सकते हैं और ना ही उसको माप सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस बार अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास, समझिए कि किस पार्टी ने सबसे ज्यादा विकास किया, जनता किस पार्टी को अब सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये जो शख्स है इनका तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टियों का यहाँ पर, जहां वाराणसी में आप मौजूद हैं, यहाँ पर क्या समीकरण बनता नजर आ रहा है, मुकाबला किस तरीके का देखने को मिल रहा है? मुकाबला आप किससे मानते हैं? मुकाबला तो जो था वो दिख गया, मुकाबला जो था वो दिख गया। जनता ने दिखाया है। हम क्यों कहें अपने आप से कि हम बहुत अच्छे हैं और हम सामने हमारे भैया बोल रहे थे कि मुकाबले की बात है तो चले गए, डिबेट की बात हो रही थी वो जा रहे हैं, मुकाबला दिख रहा है। यही थे जो वैक्सीन चाहता था तो में कोविड का एक लोग सीधा काटने का, और वही जनता उनको बोली ठीक है आप आइएगा मैं चुना दूंगा, और वही बूथ एक तरफा वोटिंग होती है, तो वो जनता कौन विधायक और जनता जानती। दूसरी बात, और विकास की बात करते हैं, यही वरुणा कॉरिडोर अगर बन जाता है तो बता रहे बनारस की जनता को 10,000 वही रोजगार मिलता और सुबह लोग टहलने जाते हैं और अच्छी सेहत होती। उसी वरुणा रोड काफी मतलब बिगाड़ने का काम नहीं किया तो ये काम नहीं किया, ये विकास की बात करते हैं। ये केवल बदले की राजनीति है और बदली राजनीति करनी है, विकास ढंग से उनकी राजनीति करनी है। नहीं, प्रियंका जी आई थी यहाँ पे, अखिलेश जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो इनका सबका कहना है। तो आपकी लड़ाई किससे मानते हैं? युवा किसको देखकर जो है, युवा देखकर किसको देखकर वोट दे रहा है? आपने ये बात देखी, प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो आए थे, देखिए वो प्रधानमंत्री हैं, उनसे हमारी कोई डर नहीं है, ना उनसे कोई हमारी कोई डर है। ठीक है, ये चुनाव प्रदेश की होती है, जनता देख रही है। जो हमारे उत्तर प्रदेश विभाग के पुलिस है वो देख रहे हैं, जो टीचर है वो देख रहे हैं, जो विभाग के लोग प्रधान है वो देख रहे हैं। तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, वो चुनाव हो रही है। ना कि हम जो प्रधानमंत्री घूमे भाई, वो शहर देश प्रधानमंत्री जी आए, अपना जो उनका कार्य था उन्होंने घूमे, दर्शन चले गए, उनसे चुनाव से कोई मुद्दा नहीं। जनता ने अपना मतदान की जो सोच समझ किया है कि युवा है, उन्होंने अपने कार्य को दिखाया, जनता ने खास रूप से गलती हुई है, दोबारा वो जनता ने माननीय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने का काम करने का काम बना लिया। क्या आप चलिए ठीक है जावेद, यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि किस तरीके से जनता ने किस पर अपना विश्वास जताया है। बहुत शुक्रिया जावेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। चलिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 7वें चरण के चुनाव आज हो रहे हैं, वोटिंग लगातार जारी है और अब मात्र 10 मिनट का समय कुछ रह गया है और इस 10 मिनट में उसके बाद चुनाव जो है उसमें वोटिंग पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी और उसके बाद ईवीएम जो है वो लोग कर स्ट्रॉन्ग रूम में लेकर जाई जाएगी और अब 3 दिन बाद स्ट्रॉन्ग रूम खुलेगा और सभी जो प्रत्याशी हैं, सभी जो दिग्गज है, उनकी किस्मत का फैसला जनता ने किस पर भरोसा जताया है वो 10 मार्च को साफ होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से 7वें चरण के चुनाव जो है वो अभी भी मतदान केंद्रों पर मतदाता जो है वो मौजूद है और मतदान करते नजर आ रहे हैं, यानी कि सीधे तरीके से अगर बात करें तो मतदाता जो हैं उनमें अब भी उत्साह देखने को मिल रहा है। अंतिम चरण का ये चुनाव है और अंतिम दौर में पहुंच चुका है, मात्र 9 मिनट अब रह गए हैं और इन 9 मिनट में सभी प्रत्याशी जो है उनकी किस्मतों का फैसला होगा और जनता जो है वो अब पूरे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट जो है ईवीएम में डाल चुकी है, ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है और कुछ ही समय में अब चुनाव जो है वो भी खत्म हो जाएंगे, वोटिंग खत्म हो जाएगी। सभी 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और अब देखना होगा कि 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश जहां पर आज 7वें चरण के चुनाव हो रहे हैं, इसमें किसकी किस्मत जो है वो चमकेगी और किसका राज तिलक होगा, कौन उत्तर प्रदेश का बादशाह होगा, ये 10 मार्च को साफ होगा। आपको बता दें कि कई बड़े दिग्गज नेता ऐसे हैं जिनकी किस्मत जो है वो आज
उनका फैसला हुआ। आपको बता दें कि साख दाव पर आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान जो बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, उनकी किस्मत का फैसला आज हुआ है। उन पर जनता ने आज भरोसा जताया या नहीं, ये 10 मार्च को साफ होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी आज चुनावी मैदान में रखे। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और धनंजय सिंह की किस्मत भी आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी आज चुनाव है और आपने वाराणसी के हालात भी देखे। जिस तरीके से संवाददाता जावेद ने हमें बताया, वहां पर जो लोग मौजूद थे वो आपस में भी कहीं ना कहीं इस बात पर बहस करते नजर आए कि विकास का पैमाना आखिर क्या हो, क्योंकि वाराणसी में अभी भी कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर गड्ढे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये गड्ढों से सड़कें नहीं निकल पा रही है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में विकास का क्या पैमाना है। आज भी सड़कों का विकास पूरे तरीके से नहीं हो पाया है और इसी के साथ अगर बात करें तो पूरे तरीके से समीकरण जो है वो बदलते नजर आ रहे हैं। रामकुमार सिंह मिर्जापुर से संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रामकुमार, फिलहाल मिर्जापुर में किस तरीके की स्थिति, क्या कुछ मुकाबला बताएं? आपको बता दें कि मतदान की स्थिति हमें बता धीरे धीरे कुछ लोग आ रहे हैं। हालांकि मिर्जापुर जनपद 5 विधानसभा का ये क्षेत्र है। 2 विधानसभा क्षेत्रों में पटेलों का ये गढ़ माना जाता है। यहाँ से चुनार विधानसभा से ओम प्रकाश सिंह के बेटे अनुराग सिंह थे। इसके पहले फिर भी प्रत्याशी चुनार से हुआ। बढ़ियान विधानसभा की बात की जाए तो ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल मैदान में, वही अपना दल कमेरावादी पार्टी से भी अवधेश सिंह है, साथ ही सपा से रविंदर बहादुर है, वही बसपा से नरेंद्र कुशवाहा है। वही बात की जाए चुनार विधानसभा की तो चुनार विधानसभा में अपना दल कमेरावादी पार्टी गठबंधन और सपा के प्रत्याशी है। वही बसपा से ए बी भैया है। आप बात की जाए सदर विधानसभा से तो कैलाश चौरसिया सपा से है, वही भाजपा से रत्नाकर मिश्रा है। वही बात की जाए 96 विधानसभा से, 96 विधानसभा में राहुल कोल है अपना दल के प्रत्याशी, साथ ही सपा से कीर्ति कोल है। कांटे के मुकाबला मारा जा रहा है। मझवा विधानसभा सीट की बात की जाए तो मझवा विधानसभा सीट में बसपा प्रत्याशी पुष्पलता बिंद है, वही सपा से रोहित शुक्ला है, वही भाजपा से विनोद बिंद निषाद पार्टी से है। जी रामकुमार, फिलहाल जिस तरीके से सभी प्रत्याशियों का आपने बताया, फिलहाल जो मतदान है वो पूरा होने में कुछ ही समय रह गया है। मतदान केंद्रों का भी हाल दिखाएं कि मतदाता फिलहाल अभी मौजूद हैं, किस तरीके का उत्साह आखिरी चरण में मतदाताओं का? जी, आपको बता दें कि मतदाताओं में काफी उत्साह था वोटिंग को लेकर, लेकिन फिलहाल 10 तारीख को प्रत्याशियों के भाग का फैसला अब मतदाता कर रहे हैं। आज वोटिंग हुआ है, जबरदस्त वोटिंग हुआ है मिर्जापुर जनपद के अनेक सभी विधानसभाओं में। चलिए, वोटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आपने बताया, हुई है मिर्जापुर में। लेकिन फिलहाल मिर्जापुर जो है वहां पर गुंडा राज बहुत ज्यादा माना जाता है। उसको सुधारने के लिए जिस तरीके से लगातार अलग अलग पार्टियों ने जिक्र इस बात का किया है, किस तरीके के समीकरण जो आपने बताए, कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन जनता किस मुद्दे पर इस बार चुनावी मैदान में उतरी और जनता ने किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं उनको वोट दिए हैं, किस मुद्दे के बिना पर? जनता का साफ तौर पे कहना है कि जो विकास करेगा, विकास के मुद्दे पर वोट किया जाएगा। फिलहाल जनता का ये भी कहना है कि जो गुंडाराज माफिया से मुक्त हो, ऐसी सरकार हमें चाहिए जो विकास कर सके। जी ठीक है, विकास के नाम पर जनता ने इस बार जो वोट है वो किया। आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करिए रामकुमार, कि आखिर मुद्दे क्या है जनता के। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि किस मुद्दे को लेकर ये अपना वोट किए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए आइए हमारे साथ युवा है, इससे हम जानना चाहते हैं कि किस विकास को लेकर इन्होंने अपना वोट किया है। किस विकास को लेकर आपने वोट किया है? विकास के मुद्दे पे वोट किया हमने, और बेरोजगारी पे और सुरक्षा पे।
एक हमारे साथ युवा है, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम विकास और रोजगार को मुद्दे को लेकर अपना वोट किए हैं। जी चलिए ठीक है राम कुमार, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो अब जारी है, लेकिन फिलहाल वोटिंग जो है वो जारी है। 57 हो चुके हैं और 3 मिनट का समय रह गया है 6 बजने में, जिसके बाद जो वोटिंग है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी और पूरे तरीके से किस्मत जो है प्रत्याशियों की और दिग्गजों की वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। ईवीएम अब स्ट्रांग रूम पहुंचेगी और 10 मार्च को जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए अब देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।